हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अरे सब जल्दी जल्दी करो। अरे वहां से लाइट ठीक करो ना, ये क्या है? अरे ये फूलों को ठीक से लगाओ ना, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अरे शाम्बिक रुको। जी मैम साहब। वहां पे फूल कौन लगवाएगा? और तुमने केटरर्स को फोन किया? सगाई शुरू होने में 2 घंटे बाकी है, जल्दी करो सब। जी मैम। अरे शांता, यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, जाके बच्चों को तैयार करवाओ जल्दी। बस अभी उनको दूध पिला दिया और ऐसे फटाफट तैयार कर देती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। ओफो, इस घर में ना सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम्हारे इस दरिया दिल पति ने इतने सारे नौकर चाकर दे रखे हैं, फिर भी परेशान रहती हो। मेरे गुण गाओ गुण, जो तुम्हारे मैनेजर और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। उसका कोई नहीं है, उसकी सगाई और शादी करवा के तुम गरीब नहीं हो जाओगी। हाँ हाँ मुझे पता है। अब तुम ज्यादा भावनाओं में मत बहो और जाओ, जाके पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। जी मैडम। और हाँ सुनो, चीकू को तुम ही ने रेडी करवाना है, वो शांता से तैयार नहीं होगा। ओके मैम। शाम्बिक। जी जी मैम साहब। गेट की लाइट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, उसे चेंज करवाओ जल्दी। जी अच्छा। सब फालतू का खर्चा, 2 टके के मैनेजर के लिए। भला कोई इतनी दौलत बर्बाद करता है? कैसे समझाऊं इन्हें? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। और मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना? ठीक लग रहे हो। Congratulations. थैंक यू थैंक यू। शाम्बिक, ये डेकोरेशंस, ये लाइट्स, सब ठीक है ना? बहुत अच्छा। चीकू तुम ड्राइंग बनाओ, मैं आइसक्रीम खा के आती हूँ। अरे चीनी संभाल के। चीकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं। भूख लगी होगी तुम्हें। बाय गाइस। शाम्बिक, अशोक सर, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? मेरे एंगेजमेंट के लिए इतनी बड़ी पार्टी, इतना सब कुछ। थैंक यू सो मच सर। ये तो सगाई हमारी ऐसी हो गई जैसे पूरी जिंदगी याद रहे। तो तुम दोनों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। आप किसे ढूंढ रहे? तुमसे मतलब? आपका नाम क्या है? पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। रिंकल नाम है, अब दोबारा मत पूछना। अजीब आदमी है यार। ये आदमी कौन है? कैसे घूम रहा है? होगा कोई मनीषा और कार्तिक की तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से तो सगाई में कोई आया ही नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। शाम्बिक, चलो चीकू बेटा, आप अपने कमरे में चलिए, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। ओके? तो फ्रेंड्स, थोड़ा डांस और मस्ती हो जाए। चीकू, चीकू क्या हो गया बेटा? क्या हो गया तुझे चीकू बेटा? क्या हो गया तुमको चीकू बेटा? तो ठीक तो है ना चीकू? सूट बूट में एक आदमी घर की सगाई की पार्टी में आया, आप लोगों से मिला, वो घर के अंदर आया, यहाँ बैकयार्ड तक आ गया। इतने लोगों के बीच में से गोली लगी और आप में से किसी को यह नहीं मालूम कि ये आदमी कौन है और इसे गोली किसने मारी। हाँ? कमाल है। सर ये हाई प्रोफाइल फंक्शन था, यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे। अब ये आदमी कोई गेट क्रैशर, बिन बुलाए मेहमान हो सकता है। आखिर हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में कुछ? सर, हम कार्तिक और मनीषा की सगाई में बिजी थे, अब किस किस पर ध्यान दें सर? इसके लिवर के पास गोली लगी जिससे इसकी मौत हुई, लेकिन शरीर में और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं। लेकिन एक बात और दिख रही, जो कुछ मेल नहीं खा रही। देखा तुमने थोड़ी?
इसके जूते में छेद है। वही। ये देखो, ये सूट और फटेहाल जूते। इसकी जेब से तो और कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चले कि ये है कौन। इशिता, कोई सबूत मिला? नहीं सर। गन वगैरह कुछ भी? नहीं सर। सर, मैंने इस आदमी से बात की थी, इसने अपना नाम रिंकल बताया। देखिए, ये आदमी रिंकल है या कोई और, एक बात साफ है कि ये आदमी गेट क्रैशर नहीं है। गेट क्रैशर पार्टी में घुसते हैं, खा पी के निकल जाते हैं, घर के अंदर घुस के गोली खा के मर नहीं जाते। आप कौन है? जी शाम्बिक। क्या करते हो आप? मैं तो नौकर हूँ साहब। आपने इस आदमी को खाने के आसपास घूमते हुए देखा था? नहीं साहब। नहीं, कोई तो यहाँ पार्टी में पहले से मारने के लिए तैयार बैठा था और उसे यह भी मालूम था कि लाश को ठिकाने कहां पे लगाना है। वो तो अच्छा हुआ कि वो बच्चा चीकू उसने देख लिया, वरना ये लाश भी शायद हमें नहीं मिलती। सर, ये आदमी कब दिखा, कब गायब हुआ और कब इसको गोली लगी, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए सर, आप हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। तो ये आदमी गड़बड़ लगता है। लाखों रुपए का सूट पहना है और जूते किस किस के फट चुके। ये आदमी यहाँ जरूर किसी न किसी मकसद से आया था। हमें चीकू और उस आया से मिलना है जिसने इस लाश को पहले देखा। सर, आप चल तो रहे हैं लेकिन चीकू से बात करके आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? हमारे चीकू ने अचानक से बोलना बंद कर दिया है और अब आप सिर्फ उससे हाँ या ना में सवाल पूछ सकते हैं। क्यों? चीकू ने बोलना क्यों बंद कर दिया? बच्चे तो कितनी बातें करते रहते हैं। सर, आप खुद ही देख लीजिए। चिकू बेटा, सूप पी ले, थोड़ा सा पी लो बेटा। अरे ये दोनों नए अंकल कौन है? अंकल, आप मेरे साथ मेरा नया वीडियो गेम खेलोगे ना? खेलेंगे बेटा, मगर बाद में। पहले हम आपके भैया से कुछ बात कर ले। आप तब तक अपने कमरे में बैठो। ठीक है। चीकू बेटा, हम आपसे मिलने आए हैं। मैं दया अंकल। और मैं फ्रेडी अंकल। ये चीकू बेटा, ये बताओ कि इस अंकल को जो आदमी घसीट के ले जा रहा है, तुमने इनको देखा? कौन था ये? कोई नहीं। शांता, आपने भी नहीं देखा कि ये लाश कौन लेके जा रहा था? नहीं सर, चीकू के हाथ से ड्राइंग का सामान गिरने की आवाज आई तो मैं भी भाग के आ गई देखने क्या हुआ, मगर वहां रूम में मुझे कोई नहीं दिखा सर। आप चीकू को चीनी के कमरे में ले जाइए, हमें इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है सर, आजा बेटा। अशोक जी, आपसे ये सवाल है कि चीकू ऐसे कैसे हो गया? जरूर इस बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है। सर, चीकू हमारे स्वर्गवासी भैया भाभी का बच्चा है, हमारी जान से ज्यादा बढ़कर है, लेकिन उसे हम उस हादसे से बचा नहीं सके। कैसा हादसा? कुछ महीने पहले वो बागवाड़ी के जंगलों में कहीं खो गया था और जब से वो वापस आया है तब से ऐसा ही है, किसी से बात नहीं करता। बड़ी अजीब बात है। चीकू अपनी बात पेंटिंग के जरिए बोलता है। बेटी, यहाँ पे जितने पेंटिंग्स हैं सब ब्यूरो ले चलो। ये देखो, इसके हाथ काफी खुरदुरे हैं। ऐसा लगता है रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करता था ये। एक मिनट, इसके नाखूनों में ये चिकनाहट। आइए, आप लोग उस तरफ खड़े हो जाइए। पीछे था, यहाँ पे जितने लोग हैं इन सबकी उंगलियों के निशान लो। क्यों? क्यों और क्या नहीं,
सब लोग शक के दायरे में। देखिए सर, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ऐसे। ना तो सगाई के फोटोग्राफ्स, ना वीडियो शूटिंग और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। आप सब पे ऐसे ही भरोसा कर ले? कभी नहीं। इशिता, शुरू हो जाओ। क्या हुआ सर? लगता है इस आदमी को घसीट के यहां इस तरफ ले जाया जा रहा था। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, वहां कहां जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं कि चीकू ने अगर लाश को नहीं देखा होता तो खूनी इस लाश को लेकर कहां जाता। इस घर के बारे में तो घर वाले ही जानते होंगे। ये काम किसी घर के जानकारी पर लगता है। घर में और कौन कौन है? जो भी हैं सब यहीं पे हैं। सब यहीं पे हैं? ये फोटोग्राफ में बच्चों के साथ ये दो लड़कियां कौन है? वो दोनों मेरी बेटियां हैं। जायदाद को लेके अनबन होने की वजह से नाराज होके घर छोड़ के चली गई। और कहाँ गई है नाराज होके? पता नहीं, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। क्या बात है, बड़े अच्छे पिता हैं वैसे आप। बहुत कुछ नई बातें पता चल रही हैं यहाँ, सिवाय खून की वजह और खूनी को छोड़कर। अभिजीत, ये रिंकल बिन बुलाए मेहमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी उसका खून किया वो जानता था कि रिंकल उस पार्टी में आने वाला है, और तो और उसकी लाश को उसे मारने के बाद कहां छुपानी है, सब प्लान था। ये घर वाले हैं बड़े अजीब। वो चीकू के जंगल में गुम होने की बात को ऐसे बता रहे हैं जैसे वो गार्डन में घूमने गया था। दो जवान बेटियां नाराज होकर घर छोड़ के चली गईं और उनके पिता देवधर को कोई चिंता ही नहीं है। हाँ सर, अपनों की चिंता नहीं है, मैनेजर की सगाई करवा रहे। वही तो है ना, बड़ी अजीब बात। और तो और उस पार्टी में रिंकल आता है कीमती सूट पहनकर और साथ में फटे हाल जूते भी। उसका खून होता है और वहां किसी को भी उसके खून के बारे में कुछ पता तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? सर, ये ड्राइंग देखिए। दो लोगों के पैर, लगता है पेड़ों के पीछे दो लोगों को लटकाया गया है। और फिर ये ड्राइंग चीकू ने जरूर देखकर बनाया है। सर, कहीं इसी सदमे की वजह से चीकू ने बोलना बंद तो नहीं कर दिया? हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। चीकू बच्चा ही तो है, डर गया होगा। लेकिन उसकी वजह से एक केस हमारे सामने आ गया है और लगता है चीकू गवाह है इस जुर्म का। सर, यानी कि हमें चीकू से फिर से मिलना होगा? हाँ, मिलना तो पड़ेगा, मगर उसके घर वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। अजीब लोग हैं ये। बस। हाँ सारुण के बोल, क्या पता चला? बॉस, रिंकल के हाथ की उंगलियों के नाखूनों में मुझे बर्तन धोने का डिटर्जेंट मिला है। डिटर्जेंट? एक बात और, लगता है रिंकल काफी दिनों से नहाया नहीं था। उसकी खोपड़ी की सतह पर मुझे मिट्टी मिली है, चिकनी मिट्टी जमी हुई। मुझे लगता है रिंकल जमीन खोद रहा था कहीं किसी जंगल में। सर, ये चीकू भी तो कुछ महीनों पहले जंगल में था। ये रिंकल भी जंगल से चीकू के घर आया, वहां उसका खून हो गया। ये चीकू ने जंगल वाली पेंटिंग बनाई। कोई संयोग नहीं लग रहा है सर। जरूर कोई ना कोई संबंध तो है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। इन सारी चीजों का कोई ना कोई संबंध तो है। बस ये पता लगना चाहिए कि चीकू के साथ हुआ क्या, तो रिंकल का राज भी खुल जाएगा। चीकू, नहीं नहीं, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बीवी का चमकता हुआ चेहरा इस साड़ी में 0 वाट के बुझे हुए बल्ब की तरह लगेगा। क्या कह रहे हैं चमन सेठ, ये मिसेज कुमार की 75,000 की साड़ी है। तुम नहीं समझोगे, मेरी बीवी को भी ये रंग पसंद नहीं है। अगर कोई अच्छी वाली साड़ी हो तो बताओ। रुक जाइए, ये लीजिए, ये आज ही पेट्रोल से धुल कर आई है। सेठानी जी से बोलिएगा कि पहनकर 3 दिन के बाद वापस कर दें। क्यों? क्योंकि गुरुवार को साड़ी वाली साड़ी लेने आ रही है। एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, किसी ने रिंकल जैसे आदमी को इतना महंगा सूट पहनने क्यों दिया होगा और क्यों? वो भी पता चल जाएगा फ्रेडी।
हाँ जी, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देने आए हैं लेने आए हैं? ना तो कपड़े देने आए हैं और ना ही लेने आए हैं, बल्कि एक सूट के बारे में पूछने आए हैं। मैं समझा नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। अरे बाप रे, सीआईडी? सब कुशल मंगल तो है? नहीं है। अब क्या करें? देखिए, हम जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। हम लोग एक सूट के बारे में पता कर रहे हैं और एक आदमी के बारे में। कौन सा सूट, कौन सा आदमी? सर, हमारे यहाँ किरमानी से लेकर ए टू जो जैसे महंगे ब्रांड के सूट ड्राई क्लीन होने के लिए आते हैं, पर इसमें कोई आदमी कैसे आ गया? अब ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? सुपरस्टार रोशन कुमार, 1 लाख का पलेंटिनो सूट, इसमें इतना बड़ा छेद हो गया। मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इस फोटो में एक आदमी गोली खाकर मरा हुआ है और तुम्हें ये सूट दिख रहा है जिसमें छेद है। किसी ने इस आदमी का नाम रिंकल बताया है, यही नाम है ना इसका? सर, ये कोई रिंकल विंकल ट्विंकल नहीं है, ये तो झुमरू है, झुमरू। टेढ़ा आदमी है, मतलब था। और ये सूट तुमने दिया था इसे पहनने के लिए? हाँ, मैं ही दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और जिस दिन सूट चाहिए था उस दिन मुझे मिठाई ला कर देता था। ये आदमी तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, मिठाई लेके आता था। ये किसी होटल में काम करता था क्या? हाँ सर, पन्नी का ढाबा। पन्नी का ढाबा? हाँ, पन्नी का ढाबा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना आज रात को सबको बिना नमक की सब्जी खिलाऊंगा मैं। ओ सोहन, वो 3 नंबर टेबल को देख, उनको आलू गोभी क्या तेरे चाचा देगा क्या? दे रहा हूँ ना बजट सेट, लेकिन आप मेरे कागजात मत जाओ। एक तो 3 महीने से पगार नहीं दिया आपने, और ऊपर से आप हुक्म चला रहे हो जैसे एडवांस दे रखा हो मुझे। ए चल चल। ओए गट्टू, अरे तू डाल में कर्चा घुमा रहा है या खेत में हल? बस हो गया ना बजट सेट, हो गया। चल हाथ चला जल्दी। अरे आइए आइए साहब। सोहन जी, साहब को ठंडा पानी दे दो। मैं लेके आता हूं। खाने के ऑर्डर ले लो। हाँ जी, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए साहब। अरे हमारे यहाँ का खाना खा के तो देखिएगा, यहाँ की दाल पूरी मुंबई में फेमस है। आप एक बार खाएंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे और बार बार यहीं पे आओगे साहब जी। अरे भाई साहब, हमने कहा ना कि हम लोग यहाँ पे खाना खाने नहीं आए। खाना खाने नहीं आए तो फिर ढाबे में क्यों आए साहब? सीआईडी? कुछ पूछताछ करने आए। क्या बात है साहब, मेरे ढाबे का खाना खा के कोई मर तो नहीं गया ना? तुम्हारे यहाँ का खाना खा के तो नहीं, लेकिन गोली खाकर मरा है। ये वो झुमरू? झुमरू मर गया? इसको गोली किसने मारी साहब? और देख, उसने कोट और पैंट भी पहनी है। 1 लाख का कोट है ये। इतना पैसा आया कहाँ से उसके पास? हमने कब कहा कि इसने कोट खरीदी? अरे साहब, वो गलती से मुंह से निकल गया साहब। साहब, ये झुमरू जो है ना, 1 नंबर का चालाक, एकदम कामचोर और लफंगा किस्म का इंसान था। रातों रात रईस होने का था उसको। हाँ साहब, वो कामचोर था और सारा काम छोड़ के न जाने रात भर कहाँ गायब रहता था वो। अच्छा, उसने तुम लोगों से कभी ये कहा कि वो किसी अमीर आदमी की पार्टी में जाने वाला? नहीं साहब, नहीं तो साहब, ये वो अमीर लोग हैं। नहीं साहब, हम नहीं जानते लोग कौन है। अबे गट्टू जी। अबे वो पक्की हुई दाल को और पकाएगा क्या? इधर आ। आए सेठ। जी साहब। देख, पहचानता है क्या इनको? सब झुमरू मुझे कुछ नहीं बताता था साहब। अरे गट्टू, तू झुमरू के साथ रहता था ना, तो जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा उसने। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं बताता था। अरे कुछ याद कर। मुझे कुछ पता ही नहीं है। देख गट्टू, अगर बाद में हमें पता चला कि तुम कोई बात जानते हो और तुमने हमसे वो बात छुपाई है, तो ये दाल कैसे गलाते हैं ये हम सिखाएंगे तुझे। डॉक्टर पन्ना, क्या हो रहा है ये सब? क्यों मुझे चिकू को यहाँ पे लाने को कहा गया? अरे मैंने सीआईडी वालों से साफ साफ कहा था कि चिकू की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर इसकी तबीयत और बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा चिकू को। अच्छा एक बात बताइए, पहले आपने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर है, उसे दिखाया था हमने। ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाती हूँ, और चिकू को यहीं रहने दीजिए। पता नहीं क्या चल रहा है यार। चिकू बेटा, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। आप यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। सर,
बच्चा बहुत सदमे में। डॉक्टर अपर्णा, आप चीकू को ये ड्राइंग दिखाकर इन लटकते हुए पैरों के बारे में पूछ सकती हैं? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज। कुछ भी कहिए सर, लड़के की ड्राइंग बड़ी अच्छी है। अगर वो ठीक हो जाएगा ना तो मैं उससे अपनी खुद की ड्राइंग बनवाऊंगा। चीकू बेटा, चॉकलेट्स पसंद है आपको? आप ना हमें एक अच्छी सी पोएम सुना दो और हम आपको ढेर सारे चॉकलेट्स देंगे। चलो कोई बात नहीं, आपके दादाजी बता रहे थे आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, जंगल वाली। अब देखो चीकू बेटा, ये आपने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन ये कौन है जिनके पैर लटके हुए? वो मेरे घर पे आए थे, मैं उनका पीछा कर रहा था। धुआं था, घना अंधेरा। फिर वो आदमी, वो फटे जूते वाला आदमी, फिर देखो वो रस्सी निकाल रहा है। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ चिकू? घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ। सीआईडी, आप यहाँ? जी हाँ, हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल आप चीकू को घर ले जा सकते हैं। लेकिन आपने इसका थेरेपी सेशन कराया क्यों? देखिए, वक्त आने पे ये भी बता देंगे हम आपको। हाँ चिकू बेटा, डरना नहीं किसी से। यू आर अ ब्रेव बॉय। हाँ, जाओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलो बेटा। सर, मुझे लगता है चीकू ने जंगल में खून होते हुए देखा है और वो अभी तक उसी के सदमे में है, और शायद चीकू को आज से पहले किसी डॉक्टर को दिखाया तक नहीं गया। चीकू को फिर से बुलाकर उस बागवाड़ी के जंगल में ले जाना होगा। आजा। चीकू के घर पे किसी को शक तो नहीं हुआ कि चीकू यहाँ पे है? नहीं सर, हमने प्रतिमा मैडम को अच्छे से बता दिया कि मैं चिकू को कहीं गार्डन न तो मॉल में घुमाने लेके जा रही हूँ। अच्छा चिकू बेटा, आप हमें वो जगह बताओ जो आपने पेंटिंग में बनाई थी। अगर बताओगे तो प्राइज में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। बेटा, इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, किसी से नहीं बताना। ठीक है बेटा, तो हमें उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे तुमने वो लटकते हुए पैर देखे थे। वाह, वहां पर यहाँ पर? ठीक है बेटा, आप चीकू को ले जा सकते हैं। ठीक है सर। और चिकू बेटा, ये रही तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू। और आपको याद है ना अंकल ने क्या कहा था? किसी से कुछ नहीं कहना है। बाय। बाय। ओके सर। थैंक यू। यहाँ की मिट्टी में गड़बड़ है, यहाँ खोदना शुरू करते हैं। यहाँ तो कोई इलाज दिख नहीं रहा है।
अंदर कुछ है? तो देखो क्या कोई था? बनी का ढाबा। सर ये तो वैसी कड़छी है, दाल के कढ़ाई वाली। सर इसका मतलब ये गट्टू जरूर जानता होगा इस खून के बारे में। अब ये गट्टू ही बताएगा कि उसने यहाँ कौन सी दाल पकाई है। गट्टू एक बात तो बता। जी साहब। ये जो मुस्तंडा झुमरू तेरे साथ रहता था, वो क्या गुल खिला रहा था, तुझे कभी पता नहीं चला? सेठ मेरा विश्वास करिए साहब, वो मुझे कुछ भी नहीं बताता था। फिर सीआईडी आई तो पक्की दाल को तू करचा मार मार के उस दाल को तू जला क्यों दिया? अरे वजियालाल, तुम्हारा ये गट्टू तो कब्र में भी कड़चियां घुमाता है। ये तो मेरी कड़छी है। खैर गट्टू, कहाँ ले गया था कड़छी? और साहब किस कब्र की बात कर रहे हैं? देख गट्टू, मामला खून का है, इसलिए जो कुछ भी बोलना सोच समझ के बोलना, वरना बहुत फंसेगा तू। साहब क्या बोलूं साहब मैं? तुमने ही मारा ना उन दो औरतों को बागवाड़ी के जंगल में। साहब मुझे तो पहले ही शक था इस पे। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो बस दोस्ती खातिर जुमरू की मदद करने की गलती कर दी थी। नाटक बंद करो और सीधे सीधे बताओ सच क्या है? अरे साहब कुछ महीने पहले जुमरू मुझसे कुछ चीजें मांग रहा था साहब, कुछ रस्सियाँ, ट्रंक और फिर चाकू और सब। और क्या मंगाया? और एक हथौड़ा और जल्दी जल्दी में सब एक करची ले गया साहब। तुमने पूछा नहीं उससे कि इन सब चीजों का क्या करने वाला है वो? पूछा था साहब, उसने बात को टाल दिया और पिछले गुरुवार को साहब जुमरू मुझे पैसे की लालच देकर जंगल ले गया और फिर वहाँ पे हम लोगों ने खुदाई की और 2 कंकाल निकाले साहब, और कंकाल को रजाई में लपेटकर डंडे से बांधकर मेरे घर ले गए साहब और छुपा दिया। उस जुमरू ने सुपारी लेकर बड़े लोगों का खून किया था साहब और धमकी देकर पैसे ऐंठना चाहता था। खुद तो मर गया साहब, मुझे भी फंसा गया। चलो हमारे साथ, घर में वो कंकाल कहाँ रखा दिखाओ, आ जाओ। चीनी, तुम कितनी खराब ड्राइंग बनाती हो, फिर मेरी ड्राइंग क्यों बना रही हो? अरे तुम इतने महीने बाद बोले हो, तुम्हारे खुले मुंह की स्केच बना रही हूँ, उसके बाद उसमें रेड कलर भरूंगी। मना दो ना। तुम कैसी बुरी बहन हो, अपने भाई की इतनी खराब स्केच बनाओगी? मैं सीआईडी अंकल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जैसा मुंह वैसे ही तो बनाऊंगी ना, नहीं तो मैं तुम्हारी जंगल वाली फोटो बनाऊं? अच्छा सॉरी, मैं तुम्हें जंगल की याद कभी नहीं दिलाऊंगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ड्राइंग कैसे बनाते हैं। अब मैं तुम्हारा स्केच बनाऊंगा। अच्छा सच्ची? और वैसे भी सीआईडी अंकल तुम्हारी सारी ड्राइंग्स लेके गए हैं, और अभी वैसे भी तुम्हें नई ड्राइंग्स बना के चिपकानी भी तो अपने रूम में। छी, कितनी गंदी ड्राइंग बनाई अपनी छोटी बहन की। रुको, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब ये बच्चा खतरा बनते जा रहा है। इससे पहले कि ये सीआईडी को कुछ बताए, हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। सर वो वाला घर पे रहते, मैं और जुमरू वहां पे रहते थे साहब। साहब ये वो बक्सा। इस बक्से में? जी साहब। सर ये रहे दोनों कंकाल, मगर किसके होंगे? बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखें भाई, क्या मसाला लेके आए ये लोग, बहुत बढ़िया। तारिका जी देखो, ये लेके आए ये 2 खोपड़ियां, और ये देखो ये इतनी सारी टूटी फूटी बिखरी हुई हड्डी। अरे सर इसको जोड़ के तो देखिए। हाँ देखेंगे ना सर, जोड़ के भी देखेंगे। तारिका जी देखिए, अभिजीत जी आपके लिए काम ले आए। चलिए हो जाइए, शुरू हो जाइए। मैं मदद करूं आपकी तारिका जी?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस सर से परमिशन ले लो, फिर कर सकते हो। सर अभी आप वहीं खड़े रहिए भाई साहब, और तारिका जी को ये काम करते हुए देखिए, ठीक है? बस अरे देखो, ये हड्डी, खोपड़ी की हड्डी टूट चुकी है। ये देखो इसकी, और इनकी पसलियां भी टूट गई हैं, और ये देखो ये गर्दन की हड्डियां भी चकनाचूर हो गई हैं। इसकी तो अलग ही हो गई है बिल्कुल। ये देखो सिर पे वार करने के बाद कहीं नहीं लटका तो नहीं दिया गया? बिल्कुल। सर, ये इसके जबड़े के ऊपर कुछ चिपका हुआ है, टेप जैसा लग रहा है। एक मिनट तारिका, ये देखो इसकी पसलियों पर भी ये कुछ चिपका हुआ है। सर ये तो डक्ट टेप है। राइट। डक्ट टेप? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये जिंदा थे तब खूनी ने दोनों के मुंह पर डक्ट टेप लगाया था ताकि अपनी मदद के लिए ये आवाज ना दे सके? हाँ, ये बात हो सकती है। और सर, इस टेप के ऊपर के हिस्से की तरफ किसी के चमड़ी का अंश लगा हुआ है। हाँ। बाहर की तरफ कहीं खूनी के तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है। इसका डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा इनका है कि। करते, लेकिन उससे पहले तारिका। हाँ सर। तारिका, इन दोनों के चेहरे रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अरे ये दोनों तो देवधर की बेटियां हैं जो घर छोड़कर चली गई थी। हेलो, क्या चीकू घर से गायब है? क्या चीकू यहां भी नहीं आया? तो फिर कहां गया? ठीक है। कहाँ चला गया चीकू, मेरा बच्चा? आ गए आप लोग। आपने तो कहा था ना कि हमारे चिक्कू को कुछ भी नहीं होगा। तो कैसे हो गया ये सब? आप मेरे चीकू को ढूंढ के लाइए। मेरा भतीजा नहीं है वो, मेरा बेटा है। बेटा, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हैं? देखिए, हम चीकू को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे, मगर उससे पहले हम लोग यहाँ आपको कुछ बताने आए हैं। क्या चिक्कू के बारे में कुछ कहना है क्या? देखिए, हम लोग चीकू के बारे में कुछ बताने नहीं आए, बल्कि पिया और तृष्णा के बारे में कुछ कहना है हमें। पिया और तृष्णा के बारे में क्या? हमें उनके कंकाल मिले हैं, दोनों मर चुकी हैं। क्या? अब देखो जी, संभालिए, बिठाओ इन्हें। पापा आराम से। वो दोनों मर चुकी है। मेरी दोनों बेटियां इस दुनिया में नहीं रही और मुझ पर नसीब को पता भी नहीं। अशोक, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? पापा संभालिए अपने आप को। पापा
देख क्या रहे हो? पानी लेके आओ, हालत दिख नहीं रही। जी जी साहब। जी ये बताइए कि आप लोगों ने चीकू को आखिरी बार कब देखा था? किसी ने कुछ देखा या सुना तो होगा ना? नहीं सर, हम लोग सुबह जब चीकू के कमरे में गए तो उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वो वहां नहीं था। चीनी भी बहुत परेशान थी, कह रही थी कि इतनी रात को चीकू कहाँ चला गया। साहब जी पानी। हमें नहीं, इन्हें पिलाओ। मालिक। रात के 11 बजे से लेके सुबह तक आप लोग कहाँ थे कि आप लोगों को पता ही नहीं चला कि चीकू कब गायब हो गया? मैं अपनी दवाई लेने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहा था और मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी और वहां से रात को 2 बजे वापस आई और वापस आते ही सीधा अपने कमरे में सोने चली गई। मैं तो घर पे ही था, मैं अपने स्टडी रूम में था और मैं जागा हुआ था, मुझे कैसे पता नहीं चला? और शांता तुम? नहीं सर, मैंने चीकू पापा को उसके कमरे में ले जाके सुला दिया और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। शामिक तुम कहाँ थे? साहब हम भी अपना काम खत्म करके सोने चले गए थे। ये आप लोग पानी का गिलास हाथ में लेके क्या कर रहे हैं? पीने के लिए मंगाया, पियो। आप लोग तो कल रात यहीं पे थे ना? वैसे भी अपना घर छोड़कर आप अपने बॉस के घर में रह रहे हैं, नहीं? जी अशोक जी हम लोग को अपने परिवार की तरह मानते हैं और फिर वो हम दोनों की शादी करवा रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे मैडम आप तो गुस्सा हो गए। चुप। अरे साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं नहीं शामिक, तुम यहीं रुको, यहाँ इंक्वायरी चल रही है, तुम यहीं रहो। रेडी? इशिता। हाँ तो मनीषा कल तुम घर पे ही थी? जी सर। तो आपने चीकू को देखा था? हाँ देखा था। कितने बजे के आसपास और कहाँ देखा था? लगभग 10:30 बजे उसी के कमरे में। उसी के कमरे में? और आप उसके कमरे में क्या करने गई थी? मैं देखने गई थी कि चीकू सोया है या नहीं। आप तो वैसे इस घर में मेहमान है ना, कोई खास रिश्ता भी नहीं है आपका चीकू के साथ, तो फिर चीकू पे इतनी मेहरबानी क्यों? जब चीनी थी वहां पे तो आप क्यों गई? आप लोगों को क्या लगता है मैं चीकू के रूम में गई, मैंने उसे कंबल में लपेटा, मैंने उसे गाड़ी में डाला और मैंने उसे अगवा कर लिया? क्या बात है, आपको तो अगवा करने के बारे में काफी कुछ जानकारी है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहां इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। आइए। इन ग्लासेस से जिन लोगों ने भी पानी पिया है उन लोगों के थूक से, उनके सलाइवा से उन लोगों का डीएनए पता किया जा सकता है। और जिन लोगों ने भी इन ग्लासेस को छुआ है उनकी उंगलियों की चमड़ी से निकले हुए तेल से उनका फिंगरप्रिंट्स निकाला जा सकता है। फॉरेंसिक साइंस ने खूनी को पकड़ना कितना आसान कर दिया है। सही में सर, बस एक डीएनए उस डक्ट टेप पे लगे चमड़ी से मैच हो जाए, फिर खूनी की गर्दन सीआईडी के हाथों में। करेक्ट तारिका। सर आज है क्या बताया मुनीषा ने? कुछ भी नहीं सर, वो बस बार बार यही कह रही है कि उसे चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता। चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, मगर उस पर कड़ी नजर रखना, कड़ी नजर। सर रुक जाओ श्रेया, बॉस उसकी जरूरत नहीं। क्यों, ये डीएनए मैच हो गया क्या किसी का? हाँ मैच हो गया, ये रही उसकी रिपोर्ट, और ये डीएनए मनीषा का नहीं है, किसी और का है। माय गॉड, अच्छा तो ये है, इसी ने किए हैं ये सारे गुनाह। जल्दी जल्दी खड्डे खोदो, टाइम नहीं है हमारे पास, वो लोग आते ही होंगे। फिक्र मत करो शाम्बिक, इस बार कोई गलती नहीं होगी। चल चल हट चला। अरे वो देखो
आ गया मेरा प्यारा चीकू बाबा, जो अचानक कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। मम्मा मुझे घर जाना है, दादू के पास। आप लोग क्या मुझे भी मार डालोगे? बेटा क्या करें, हम सब मजबूर हैं। हम सब तुम्हें यहाँ जंगल में छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और आपको भी कार्तिक भाई अब यहीं रुकना होगा हमेशा के लिए, हमारे प्यारे चीकू बाबा के साथ। शाम्बिक क्या बोलना चाहते हो तुम? तैयारी देख नहीं रहे हो? हा? ये दोनों खड्डे हैं, एक चीकू बाबा के लिए और दूसरे में तुम। शाम्बिक ये सब मैंने किया, तुम मुझे मार दोगे? क्या करें साहब, ऊपर से आदेश आया है, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हा? यस, ऊपर भेजो इनको, दफनाओ जल्दी अंदर। चल निकल यहाँ से। हाँ, एक मिनट, तू ठीक वैसे ही करेगा जैसा हम लोग कहते हैं, समझा? क्यों मैनेजर साहब, सही कह रहा हूँ ना? ये सब तुमने अकेले तो नहीं किया है। पता नहीं जी, कहाँ में होगा। कहाँ है? आप कहाँ पे हैं? क्या हुआ? साहब जी। शाम्बिक, तुम्हारी ये हालत? चीकू, तुम? शाम्बिक क्या हो रहा है ये सब? चाचू, आप मुझे मारना चाहते हो? मैं तो आपसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं बेटा नहीं। शाम्बिक तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसकी बोलती बंद है, अब तू बोलेगा। सीआईडी, ये क्या है ये सब? इसे देख लो और चीकू को देख लो। अभी बात समझ में नहीं आई? कार्तिक, तूने सब बता दिया। तुमने किया ये सब, अपनी ही बहनों का कत्ल तुमने करवाया, और चिक्कू को भी तुमने किडनैप करवाया, और जुमनू का भी कत्ल तुमने करवाया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो अशोक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने किया ना ये सब, मैंने किया ना। और तृष्णा की मौत के बाद और चीकू के गायब होने तक मैं करता रहा ये सब। क्यों किया तुमने ये सब? वो तो तुम्हारी बहनें थी ना, और चीकू वो तो तुम्हारे बेटे की तरह था ना, तो क्यों जान के दुश्मन बन गए तुम सबके? अशोक, तुम ये सब करते रहे, आखिर क्यों? तुम्हारे लिए, चीनी के लिए, अपने लिए। ये दुश्मनी का खेल प्रिया और तृष्णा ने शुरू किया था। वो मुझे जायदाद के हक से हटाना चाहती थी, क्योंकि मैं पापा का असली खून नहीं था, मैं इनकी दूसरी पत्नी का पहला बेटा था। उन दोनों ने मेरी मौत की सुपारी झुमरू को दी थी। फिर झुमरू ने मुझे फोन करके बोला कि अगर मैं उसे ज्यादा पैसा दूंगा तो वो मुझे नहीं मारेगा। और तुमने झुमरू को ज्यादा पैसे दे दिए? हाँ, इस मैनेजर कार्तिक की मदद से झुमरू ने मेरी दोनों बहनों को वाकवाड़ी जंगल में बुलाया। हेलो, मैंने उन दोनों को जंगल में बुला लिया है। ये कहकर कि वो उनसे सलाह मशवरा करना चाहता है कि मुझे चीनी को कैसे मारा जाए। लेकिन बदकिस्मती से चीकू उनका पीछा करते हुए वो जंगल में पहुंच गया। ये सब करते हुए चीकू ने झुमरू को देख लिया था। वो गुमसुम सा हो गया, उसकी आवाज चली गई। मैंने उसे ऐसा ही रहने दिया ताकि मेरा राज फाश ना हो जाए। झुमरू और ये मैनेजर कार्तिक, ये दोनों मुझे ब्लैकमेल करने लगे। उस रात जब कार्तिक की सगाई थी तो झुमरू मुझसे पैसे लेने आया था, मैंने उसको भी मार दिया। तुमने ये सब किया? मासूम चीकू को मारने की कोशिश की? मैं चीकू को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया। मेरा राज न खुल जाए, इसलिए मेरे पास उसे मारने के सिवाय और कोई चारा नहीं था।
ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे बच्चों? ये क्या कर दिया? अशोक, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है तो तुम हमारे पास आ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने खुद अपनी बहनों को मरवा दिया और झुमरू को भी मार दिया। तीन लोगों के खून के इल्जाम है तुम तीनों पर, अशोक, शाम्बिक और कार्तिक। तुम तीनों को कानून फांसी से कम कोई सजा नहीं देगा। देखा जॉनी, क्या तुम मुझसे दूर फेंक सकते हो पत्थर? क्यों नहीं? बोल क्या देगा अगर मैंने उसे फेंक दिया तो? अबे जाना, कुछ भी हाँ बोल देते हो। तुमने पूरी जिंदगी भी कोशिश कर ली ना, तब भी तुम उससे आगे नहीं पहुंच पाओगे। जॉनी, दिखा दे इस बंटी के बच्चे को अपना दम। अच्छी कोशिश थी। अगर तुझमें इतना ही दम है तो अपने चैंपियन डैनी को हरा कर दिखाओ। कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे एक क्यूब मिला है ना, मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। लगता है डैनी ने पहली हार मान ली। ओ बंटी भाई, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो ना, इसमें दिमाग लगता है। तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। अच्छा, तो तुम्हें इतना ही दिमाग है तो उसे सॉल्व करके क्यों नहीं दिखाता? दिखाऊंगा ना, जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना, मेरा दिमाग और तेज चलता है। माय गॉड, वो बेचारा आदमी तो मर जाएगा। इसको तैरना आता है क्या? मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, तब तक वो डूब जाएगा। डैनी, नहीं। डैनी,
डैनी डैनी मान गया तुझे डैनी, आज तो तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। और मैंने तो पहले ही कहा था, हमारा डैनी तो चैंपियन है, चैंपियन। वाकई डैनी, तुमने आज एक इंसान की जान बचा ली, शाबाश। डैनी 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 रुक जा डैनी 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 रुक जा डैनी रुक जा डैनी 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 देखो इस लड़के को, किसी बात की परवाह नहीं है इसको। अरे कौन समझाएगा इसको? ये तो मर चुकी है। तो फिर से दमे का दौरा पड़ गया। डैनी, तुम इसे संभालो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। हेलो, जी मुझे रूहिया ब्रिज के पास एक एम्बुलेंस चाहिए अभी। जी, इट्स सीरियस। सर, वो गलती मेरी थी। गाड़ी चलाते चलाते मेरी आंख लग गई और गाड़ी ब्रिज के नीचे गिर गई। तो डैनी ने मेरी जान बचा ली। अगर डैनी ठीक वक्त पे नहीं आता ना, तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। वाकई डैनी, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। वो भी सर, दमे की तकलीफ होने के बाद। यही तो मैं इसको समझा रहा था, इसे अपनी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। आप सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। जिस स्कूल में डैनी पढ़ता है, मैं उस संस्था को चलाता हूँ और मैं ही उसका मालिक हूँ। और हमें अच्छे काम करने की सीख भी हमारे सिद्धार्थ सर देते हैं। गुड। चलो बच्चे लोग, अपना अपना ख्याल रखना है। गुड बॉय। हाँ सचिन, कुछ पता चला लाश से? ये देखिए सर, किसी धारदार हथियार से गला काटा इसका। और मारने के बाद पानी में फेंक दिया गया है। सर, लगता है मरने से पहले इसकी खूनी के साथ हाथापाई हुई है। ये देखिए, इसके हाथों पर खरोंचों के निशान। और सर, इसकी बॉडी देख के लगता है कि काफी समय पहले पानी में फेंका था इसे। फिर तो खूनी की उंगलियों के निशान या डीएनए का मिलना तो जरा मुश्किल ही लग रहा है। हाँ,
है कौन ये? क्या इसके बॉडी पर से कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान मिली? नहीं सर, इसके पास से कोई पहचान नहीं मिली सर। कपड़ों से तो अच्छे घर की लग रही। सर ये तो इस कार एक्सीडेंट की वजह से हमें इस लाश के बारे में पता चला, वरना ये गुनाह तो पानी में डूबकर ही रह जाता। हाँ, और अगर गुनहगार का पता लगाना है तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लाश, ये लड़की है कौन। अभिजीत। तारिका जी, अरे इतनी कमजोर नजर आ रही हैं आप। क्या बात है, डाइटिंग कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, वो क्या ना, थोड़ा सा बुखार आ गया था। बुखार? आप बुखार होने के बाद भी काम पे आई हैं? इतनी बेरहमी हो रही है इनके साथ? अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं खुद ही घर पे आराम नहीं करना चाहती थी। अच्छा अच्छा इसे कहते हैं काम के प्रति समर्पण, सम्मान, कमिटमेंट। हो गया आपका सहानुभूति पर या कुछ बाकी है? हाँ हाँ, तो काम की बात कर ले। काम की बात कर रहा हूँ सर। केस की बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब। हाँ, केस की बात जी। क्या 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 कहना चाहते हैं केस के बारे में आप? ये देखो, इसके गले पर ये जो घाव है, इससे साफ पता चलता है कि इसकी मौत किसी धारदार हथियार से गला काटने की वजह से हुई। सर कितना समय हुआ होगा इसकी मौत को? 35 से 40 घंटे। 35 से 40 घंटे मतलब करीब 2 रात पहले। 35 से 40 घंटे का क्या मतलब होता है? अरे लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इसकी पहचान हो तो केस आगे बढ़े। मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। हाँ बताइए। ये लड़की स्किन एलर्जी की दवाइयाँ लेती थी। लेकिन इससे इसकी पहचान नहीं होने वाली। कुछ और के लिए इधर देखना पड़ेगा। अब इधर नहीं, इधर। ये देख, इस लड़की की पहचान का एक रास्ता इसके हाथ पर है। ये निशान? हाँ, ये निशान। मगर पता लगेगा, थोड़ा वक्त दो। ठीक है। इससे इसकी पहचान हो जाए तो हमारा काम तो बन ही जाएगा। हाँ सर, हमने इसका डीएनए और उंगलियों के निशान अपने डेटाबेस से मैच करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर, पिछले हफ्ते की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में भी देखा सर, किसी ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। अजीब बात है सर, 2 दिन हो गए और किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हो सकता है ये लड़की शहर से बाहर की हो। सर या तो ये शहर में अकेली रहती हो। अभिजीत, ये देखो, रास्ता साफ। आर यू? ये निशान यहाँ हाथ पे, ऐसे निशान तो वो नाइट क्लब और डिस्को वाले लगाते हैं ना? हाँ सर। क्या आर यू नाम से कोई नाइट क्लब है क्या? हाँ सर, रॉक यूनियन नाम का नाइट क्लब है यहाँ पर। रॉक यूनियन? चलो वहां चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चले। रॉबिन, किचन में कहो थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ चलाएं। अभी थोड़ी देर में कस्टमर से भर जाएगी ये जगह। जी सर। आइए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सीआईडी से हम लोग, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। सीआईडी? क्या मदद कर सकता हूँ सर मैं आपकी? इस औरत को पहचानते? शायद 2 दिन पहले यहाँ आई थी। जी, ये मिस सोनाक्षी हैं। क्या हुआ इन्हें सर? सोनाक्षी अक्सर आती थी क्या यहाँ पे? जी सर, अपने दोस्तों के साथ। अब वो अभी उनकी दोस्त। सच में? ओह गॉड। यस, सही कहा। एक्सक्यूज मी, हम आपकी दोस्त सोनाक्षी के बारे में पूछताछ करने आए। आपको कैसे पता कि हम सोनाक्षी के दोस्त हैं? हम लोग सीआईडी से। क्या? क्या? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली सोनाक्षी से कल से हमारी बात नहीं हो पाई। उसका खून हो गया। क्या? खून? खून? सोनाक्षी का? कैसे? 2 दिन पहले तो हम साथ में ही पार्टी कर रहे थे। कब से जानते हैं आप सोनाक्षी को?
सर कई सालों से। काफी पुरानी दोस्ती है आप लोगों की। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि सोनाक्षी किसी से परेशान थी या उसे कोई मारना चाहता हो? ये सब तो हम नहीं जानते, पर सोनाक्षी तो बहुत खुश थे अपनी जिंदगी और अपने काम से। क्या काम करती थी सोनाक्षी? सर वो पुणे में अपना एक स्पा सैलून चलाती थी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की कामयाबी से दूसरे लोग जलने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं था कभी बताया हो सोनाक्षी ने इसके बारे में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी, और वो अपने निजी जिंदगी के बारे में कभी कोई बात नहीं करती थी। ठीक है, 2 दिन पहले जब आप लोग मिले थे तो क्या हुआ था? सर उस रात भी हम किटी पार्टी कर रहे थे, पर हैरानी की बात ये थी, जो सोनाक्षी किसी को पार्टी छोड़कर जाने नहीं देती थी, वो उस रात खुद पार्टी छोड़कर चली गई। आप लोगों ने पूछा नहीं उससे? पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कितने बजे गई थी वो? यही कोई 12:30 बजे के करीब। सुनो, इधर आओ। जी सर। 2 दिन पहले जब यहाँ पार्टी चल रही थी तो तुम थे यहाँ पे? हाँ सर, मैंने इन लोगों को सर्विस दी थी। अच्छा, फिर तो तुमने सोनाक्षी को भी देखा होगा? हाँ सर, मैंने यहाँ देखा था, बाहर लॉन में फोन पर किसी से बात कर रही थी, तब भी देखा था सर। फोन पे बात कर रही थी तो कुछ सुना? क्या बात कर रही थी? हाँ सर, किसी राघव का नाम ले रही थी, बार बार कह रही थी कि इतना जरूरी था तो हमसे मिलने पार्टी में क्यों नहीं आया, और फिर वो चली गई। राघव? तुम जानते हो किसी राघव को? नहीं सर। ठीक है, आप लोग किसी राघव को जानती हैं क्या? राघव? राघव? नहीं। सॉरी सर, ऐसे किसी आदमी को हम नहीं जानते। ठीक है, वो भी सोनाक्षी का कॉल रिकॉर्ड निकालो, पता चलेगा कौन है ये राघव, क्यों परेशान थी इससे मिलने के लिए। सर, लगता है पत्रकार जी खबर से ऊब गए, इसलिए पेपर उठा के बाहर फेंक दिया। देखा नहीं है, 2 दिन से उठाया नहीं है इसने। 2 दिन से? सर कहीं इस राघव को कुछ हो तो नहीं गया? देखो कुछ मिलता है क्या? सर राघव घर पे नहीं है। लेकिन जब भी गया यहाँ से काफी परेशान और जल्दी में था, चाय तक नहीं पिया। सर इस सोनाक्षी के खून में राघव का हाथ तो नहीं? मारकर छिप गया किसी बिल में? हो सकता है, उसके ऑफिस में फोन करो, देखो क्या पता चलता है। सर सर, ये बहुत ही इंपोर्टेड और महंगी घड़ियां हैं सर। इंपोर्टेड घड़ियां? घर के अंदर 2-2 LED टीवी, इंपोर्टेड घड़ियां, ये कहां से आई इसके पास? सर अगर पहले पता होता एक साधारण सा पत्रकार इतना कमाता है तो मैं यही लाइन चुनता। अरे नहीं यार, ये सारी चीजें ईमानदारी से नहीं कमाई गई हैं। ऐसा लगता है किसी गैर कानूनी काम से जुड़ा हुआ है। सर राघव 2 दिन से ऑफिस नहीं गए, उसके ऑफिस वाले ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर इसका मतलब वो फरार हो गया? उसके ऑफिस से सोनाक्षी के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने राघव के साथ काम करने वाले उसके एक दोस्त से बात की, वो सोनाक्षी नाम की लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सर जैसे सोनाक्षी के कोई भी दोस्त राघव को नहीं जानते सर। इंटरेस्टिंग, दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दोनों के दोस्त इनके बारे में नहीं जानते। सर ये देखिए। सर ये लिपस्टिक, हेयर कलर, ये सब तो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। ये इसके पास क्या कर रहा है सर? राघव की तो शादी भी नहीं हुई। मतलब कोई लड़की है इसकी जिंदगी में? कौन लड़की? एक काम करो,
इसके फोन की आखिरी लोकेशन पता करो, देखते हैं कहाँ छुप के बैठा है। घंटे हो गए सर इन लोगों को नदी छानते हुए, पता ही नहीं चल रहा है। वही तो, गया कहाँ ये राघव? सर, राघव का मोबाइल जहाँ ट्रेस हुआ था उसके आसपास का 2 किलोमीटर का इलाका छान मारा सर, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। सर, मैंने पास के गांव में उसकी फोटो भी दिखाई और पूछताछ भी की, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे लेकिन फोन तो यहीं पे लोकेट हुआ था सर, तो गायब कहाँ हो गया? एक लाश मिली है। संभाल गए। ये तो राघव है सर। ये देखो अभिजीत, राघव का भी गला काट दिया है। इनके हाथ पे भी वैसे ही हाथापाई के निशान है, बिल्कुल वैसे ही मारे जैसे सोनाक्षी को। सर, कहीं ये किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं जो एक ही तरीके से खून कर रहा है? सीरियल किलर तो नहीं लगता श्रेया। सीरियल किलर अपने खून को छुपाते नहीं हैं, बल्कि अपने शिकार का दिखावा करते हैं ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। सर, तो क्या राघव और सोनाक्षी से कोई निजी दुश्मनी निकाल रहा है? अभिजीत, दूसरे शहर में एक औरत स्पा चलाती है, उसका नाम है सोनाक्षी, और यहाँ पे हमें लाश मिलती है एक पत्रकार की, राघव की। दोनों के खून एक ही तरीके से होते हैं, और ऐसी क्या बात है इन दोनों में जो खूनी इनका दुश्मन बन गया? सर, राघव के लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट। डिविएटेड सेप्टम, नाक की एक नली सिकुड़ गई थी, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती थी। सर, हम सोच रहे थे कि सोनाक्षी की मौत में राघव का हाथ है, मगर इसका भी खून हो गया। हाँ सर, इसकी मौत हुई 18 से 20 घंटे पहले, सोनाक्षी के मरने के एक दिन बाद, यानी कल। सर, पिछले 2 महीने में राघव के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा किए गए सर। इतने सारे पैसे इसके अकाउंट में कहां से आए? गलत काम कर रहा होगा वो, गलत काम। ठीक है। सोनाक्षी और राघव के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 3 महीने से ही इनकी आपस में बातचीत चल रही थी, उससे पहले नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक्स। सर, राघव के घर से जो ये फटी फोटो मिली थी हमें, इसमें इस लड़की का पता लग गया है। रश्मि नाम है इसका। सर, कहीं ये रश्मि तो नहीं जो राघव के घर में रह रही थी? लगता है इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके संबंध बिगड़ गए होंगे और गुस्से में आके राघव ने फोटो फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। हो सकता है दया, हो सकता है, और ये सब इस सोनाक्षी की वजह से ही हुआ होगा, और शायद इसीलिए रश्मि ने इन दोनों को, राघव और सोनाक्षी को, अपने रास्ते से हटा दिया। इस रश्मि से मिलना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। कब निकलूंगा मैं? दवाइयाँ, इंजेक्शन, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। हैं? ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? लाइट? यहाँ पर चिप कैसे आई?
मुझे सीआईडी अंकल को बताना होगा इस चिप के बारे में। रश्मि, हाँ। देखो रश्मि, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और तुम्हारे साथ राघव के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे राघव के बारे में कोई बात नहीं करनी है। देखिए रश्मि जी, राघव का खून हो गया है। क्या? राघव का खून हो गया? किसने मारा सर उसको? पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारा और राघव का रिश्ता टूट क्यों गया? सर, प्यार के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इससे प्यार में कोई कमी नहीं आती। अच्छा, चलो ठीक है, पर राघव के पास अचानक से इतना सारा पैसा कहाँ से आया? इस बात से मुझे भी बहुत हैरानी होती थी सर। वो मुझे अचानक से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगा। मैं उससे पूछती मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं देता था, और वो कुछ दिनों से बहुत भटका भटका से रहने लगा। भटका भटका से लगता था मतलब? सर, अचानक से उसका मूड बहुत बदल जाता था। एक पल तो वो बिल्कुल उदास हो जाता था, और दूसरे ही पल वो उसको पार्टी करने का बहुत मन करने लगता था, और जब देखो वो बहुत बदला बदला सा लगता था। अच्छा, मतलब बार बार उसके मूड बदलते रहते थे, खोया खोया सा लगता था, अचानक सा पार्टी में जाने को मन करता था, और फिर ये डिविएटेड सेप्टम, लगता है लत लगी थी उसे ड्रग्स की। और हाँ सर, वो रात में अचानक ही पता नहीं कहाँ चला जाता था, और दूसरे दिन शाम में वापस आता था। मैं उससे पूछती कि तुम कहाँ गए थे, वो कोई जवाब नहीं देता था। ये सोनाक्षी नाम की लड़की को जानती हैं आप? नहीं सर, मैं किसी सोनाक्षी को नहीं जानती, पर हाँ, वो घंटों किसी औरत से बहुत बातें करता था। कौन? कौन औरत? मुझे नहीं पता सर। हाँ, 4 दिन पहले उसने उसी औरत से करीब 11 साढ़े 11 बजे बात की थी, तकरीबन 1 घंटे तक, और उसी रात हमारी आखिरी लड़ाई हुई। रेडी, चेक करो, राघव के फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो देर रात को 1 घंटे तक वो किसके साथ बात कर रहा था। सर, नंबर है 110789 पता लगाओ किसका नंबर है ये। हेलो, सीआईडी? हाँ, मैं डैनी बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल से। डैनी, बोलो क्या बात है? सर, मुझे लेक के किनारे एक रूबिक्स क्यूब मिला था, और जब मैं उस क्यूब से खेल रहा था तभी अचानक से वो खुल गया। क्या? खुल गया? जी सर, और उसके अंदर से मुझे एक चिप भी मिला। कैसा चिप? सर, मैं फोन रखता हूँ, कोई आ रहा है। अरे, क्या कर रही है आप? मैं रूम की साफ सफाई कर रही हूँ। पर आप हो कौन? मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। हाँ, मैं नई आई हूँ। तुम्हारे पॉकेट में क्या है? अच्छा, ये, इससे तो मैं खेलता हूँ। तुम्हें पता नहीं है, वार्ड में कुछ भी खेलना अलाउड नहीं है। लाओ, ये मुझे दे दो। नहीं, ये मुझे सीआईडी को देना है। मुझे पता है, तुम इसी कमरे में छुपे हुए हो।
चुपचाप मेरे सामने आओ। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं क्यूब तो ले ही लूंगी, तुम्हें भी यहीं मार डालूंगी। शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह क्यूब लाकर इस स्ट्रेचर पे रख दो। कैसे एक बच्चा रूम से गायब हो गया और आप लोगों को पता नहीं? सर डैनी हॉस्पिटल में ही होगा, बाहर नहीं गया होगा। सर बाहर बहुत सिक्योरिटी है, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता है। सर वो नर्स पकड़ो से। वो नर्स को पकड़िए सर। पकड़ो से। सर इसे तो चोट लगी। सर डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं मैम, चलेगा, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इससे ज्यादा चोट लगती है मुझे। फिर भी जरा प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। सर हम खामखा भागे जा रहे हैं, उसकी शक्ल तो हमने देखी नहीं, फिर उसे ढूंढेंगे कैसे? मयूर, हम लोग सीआईडी से, हम लोग चोर की शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि वो चोर है, ये तो खूनी है। चलो सर, वहां देखिए सर। चलो वहां चलो। वो नर्स रूब्रिक्स क्यूब लेके गई क्या? जी सर। चलो कोई नहीं, हम सही समय पे पहुंच गए और तुम बच गए। और सर चिप भी बच गई। डैनी, तुम जितने बहादुर हो उससे कई ज्यादा होशियार भी हो। एकदम सही बोला सर, सभी मुझे ये कहते हैं। रुक जा। क्या हुआ? सॉरी, हमें लगा कि कोई मुजरिम है, उसके पीछे भाग। क्या मैं मुजरिम दिख रही हूँ आपको? और सुनो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ भागना अलाउ नहीं है। गो स्लोली, ओके? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप जाइए। सॉरी सर, तब तो वो भाग गई होगी। ब्यूरो चले? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? सचिन, अपनी करामत दिखा। My God! ये तो ऐश्वर्या है। हाँ सर, सोनाक्षी की किटी पार्टी वाली फ्रेंड। इसका भी गला काट के मारा है इसे। हाँ सचिन, जख्म ताजा है, लगता है कुछ देर पहले ही मारा है इसे। फ्रेंडी, जल्दी से बाहर जाओ, आसपास पूछताछ करो, देखो शायद किसी ने किसी को जाते हुए देखा होगा यहाँ से। जाओ जल्दी। सर पहले ये सोनाक्षी, फिर राघव और अब ये ऐश्वर्या। सचिन, ये सारे दोस्त हमसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे ये लोग। हाँ सर, ये ऐश्वर्या भी हमसे राघव को जानने की बात छिपा रही थी।
जबकि ये आपस में दोनों फोन पे लगातार बातें करते थे। वही तो, झूठ क्यों बोल रही थी हमसे ये? क्यों झूठ बोल रही थी? नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सचिन, चिप से क्या पता चला? सर चिप का पासवर्ड अब तक नहीं मिल पाया सर। एक काम करो, पांचों दोस्तों के इनिशियल्स की कॉम्बिनेशन करके देखो। सोनाक्षी के बचे हुए 3 दोस्तों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मिताली, रानी और त्रिशा, ये तीनों अचानक गायब हो गए सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें खूनी ने गायब किया? हो सकता है सर। हाँ? चिप खुल गया। चलो जल्दी बताओ। सर इस लिस्ट में तो इस शहर के बड़े बड़े लोगों के नाम है। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्टर्स है, मॉडल्स भी हैं। और ये देखो, उनके नाम के बगल में मात्रा भी लिखी है, पैसे भी लिखे हैं। जरा आगे बताओ। सर ये तो अलग अलग किस्म के ड्रग्स के नाम है। हेरोइन, marijuana, एस्टेसी। लगता है ये पांचों लोग इस किटी पार्टी के आड़ में ड्रग्स का धंधा करते थे। पता चल गया राघव और सोनाक्षी के संबंध का। क्या संबंध हो सकता है सर? राघव को इन सारे लोगों के ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया होगा। बस उसका मुंह बंद रखने के लिए राघव को ये पैसे देते होंगे। लेकिन सर राघव को इस गैर कानूनी काम के बारे में खबर किसने दी होगी? उनका कोई दुश्मन जिसने ये राज राघव को बता दिया। लेकिन सर इनकी जान के पीछे कौन पड़ा है जिसने राघव को भी मार डाला? वही दुश्मन फ्रेडी, वही दुश्मन। उसका काफी सारा नुकसान हुआ होगा इनके ड्रग्स के धंधे की वजह से। बस उसने अपना बदला ले लिया। सर ऐश्वर्या के घर से उन पांचों लड़कियों के किटी पार्टीज के कुछ फोटो मिले, शायद उनसे कुछ पता चले। हाँ। ये छठी लड़की कौन है? सर शायद ये भी इनकी दोस्त होगी। सर ये तो काया है। ऐश्वर्या के मोबाइल फोन में इसकी फोटो और नंबर दोनों थे। काया? लेकिन सर हाल की पार्टीज की फोटो में ये काया दिख नहीं रही है। वही तो, मतलब पिछले 3 महीनों से ये काया गायब है। काया, इसका पता लगाना पड़ेगा, इस काया का। जी कही। हम लोग सीआईडी से हैं। काया से मिलना है। जी आइए आइए। ये है मेरी पोती काया। ये कैसे हुआ ये सब? अक्सर ऑफिस से लेट आया करती थी। 3 महीने पहले ऑफिस के बाहर टैक्सी के लिए वेट कर रही थी। एक चोर आया, चाकू मारा और परस छीन के भाग गया। मैम संभालिए अपने आप को। आइए बैठे। चोर ने चाकू मारा। सर 3 महीने पहले राघव पहली बार सोनाक्षी के ग्रुप के संपर्क में आया और 3 महीने पहले काया का खून हो गया। ये कोई संयोग नहीं है, साजिश थी काया को रास्ते से हटाने की। चोर पर्स चुराने के लिए चाकू मारेगा। पर्स चुराना सिर्फ एक दिखावा था, पुलिस को गुमराह करने के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि काया ने ही राघव को इस किटी ग्रुप के ड्रग डीलिंग की जानकारी दी हो? लेकिन काया तो खुद इस ड्रग रैकेट का हिस्सा थे, फिर वो राघव जैसे क्राइम रिपोर्टर को अपने ग्रुप के बारे में क्यों बताएगी? हो सकता है वो इस दलदल से निकलना चाहती हो, ग्रुप छोड़ना चाहती हो।
उसने राघव को इसके बारे में बताया और राघव पलटी मार गया, खुद इन लोगों को ब्लैकमेल करने लगा। और शायद यही वजह हो काया के खून की। सर कौन हो सकता है खून? ग्रुप में से कोई भी हो सकता है, कोई भी। काया का कोई बहुत करीबी। सर काया का ये एल्बम देखिए। ये देखा, ये है वो करीबी। इससे पहले ग्रुप की बाकी लड़कियों को नुकसान पहुंचा है, इसे रोकना होगा। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। मेरे अंकल के घर पे कोई आदमी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डरने की कोई बात नहीं है। चल निकल निकल। प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब सजा तुम नहीं, सजा कानून देगा। नहीं लेगा। मैं जानता था कि आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन सजा आप नहीं देंगे, मैं दूंगा, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये देखिए, देखो। नहीं 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 नहीं, एसीपी साहब आगे मत बढ़िएगा, वरना इस रिमोट का बटन दबाकर ये बॉम्ब फोड़ दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम तीनों को लेकर मरूंगा मैं। और हाँ, फिर से गोली चलाने की कोशिश मत करिएगा। अगर ये रिमोट मेरे हाथ से गिरा तो बॉम्ब ऑटोमेटिकली फूट जाएगा। लेकिन क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि इन्होंने मेरी काया को मारा। अब अगर काया भी तो ऐसे ही धंधे में थी, ड्रग्स के, यही होगा ना? सर गलती हर एक से होती है, लेकिन वो सुधरना चाहती थी, वो ये गुनाह का रास्ता छोड़ रही थी। अचानक उसने सुधरने का फैसला क्यों कर लिया? सर एक फिल्मों की हीरोइन थी जो इन लड़कियों के गैंग से ड्रग लेती थी। एक दिन ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से काया को बहुत सदमा पहुंचा। उसने सोचा कि ये सब छोड़ देगी। उसने इन सब लड़कियों को भी कहा था कि ये काम छोड़ दो, है ना? लेकिन जब इन लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने पत्रकार राघव के साथ मिलकर इनको सबक सिखाने की सोची। हाँ सर, लेकिन वो राघव इन लड़कियों से मिल गया और इन सब ने मिलकर मेरी काया को मार डाला सर, मार डाला। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रही हो। उस रूबिक क्यूब में जो चिप छिपा हुआ था, उसे पाने के लिए नर्स बनाकर हॉस्पिटल में तुमने ही भेजा था ना? वो चिप हमने अच्छी तरह से देख ली है, समझे? हमें तभी तुम्हारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका था। अब तेरा ये बॉम्ब कभी नहीं फूटेगा। मौत का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो लो, अब कानून तुम्हें मौत की सजा देगा, और शायद तुम तीनों को भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.